इम्पोर्टेंट यूनिट है पूरे फॉर्मेशन की, और हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये ओरिजिन है ऑफ लाइफ का, क्योंकि हम बोल सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करते हैं सेल के रीजन को, और बिना सेल के हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स पॉसिबल नहीं हुआ था। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस टर्म की, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम जिनका नाम था रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने डिस्कवर किया कि सेल कंसिस्ट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और वो एक एग्जिस्टिंग सेल के फॉर्मेशन से ही डेवलप होता है। और रॉबर्ट हुक ने ये कंसिस्ट करा था इन द ईयर 1665 के अंदर। जैसे कि हम बोल सकते हैं इनकी डिस्कवरी जो थी ये उनके ऑब्जर्व सेल से करी गई थी, और हम बोल सकते हैं जो डिजाइनिंग बताई गई थी उन्होंने सेल रीजन की ये ऑब्टेन करी थी माइक्रोस्कोप से। और अगर यहाँ माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज करा था इट इज सेल्फ डिजाइन्ड, मतलब कि हम बोल सकते हैं ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज करा था फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, और पाया गया था कि सेल लिविंग वर्ल्ड है। इसके साथ साथ उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेशन करी थी इस सेल के रीजन की, और ये फॉर्मेशन जो थी सेल रीजन की ऑब्जर्व करी थी फर्स्ट टाइम इन दी कॉर्क रीजन के अंदर। ये कॉर्क रीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि यहीं से सेल का ओरिएंटेशन पता लगा था। तो हम बोल सकते हैं ये एक ओरिजिन या ओरिएंटेड साइट है सेल की। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्मेशन की, तो रॉबर्ट हुक ने सेल थ्योरी दी थी और एक नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स बताए थे जो एक सेल थ्योरी के अंदर कंसिस्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं इससे पहले डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, डिफरेंट मैकेनिज्म प्रूव करे गए थे और डिफरेंट स्टडीज करी गई थी इस सेल को प्रूव करने के लिए, बट रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे इनकी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल मानी गई थी रिगार्डिंग सेल, क्योंकि इन्होंने पहले थ्योरी में ये बताया था कि जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात करें तो हम बोल सकते हैं डेवलपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमें ये बताया गया था इनकी थ्योरी से कि जो सेल रीजन होते हैं वो डिफरेंट ओरिएंटेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, और यहाँ पे वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और ये बताया गया था कि सेल कंसिस्ट होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग के अंदर सेल का कोई रोल नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें सेल की दूसरी थ्योरी की जो रॉबर्ट हुक ने बताई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि सेल के जो फंक्शंस होते हैं और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल के फॉर्मेशन से ही कंटिन्यू होता है। तो हम बोल सकते हैं जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल के रीजन से। इसी रीजन से हम बोल सकते हैं आगे डेवलप होते गए और ऑर्गेनिजम्स जो थे वो आगे ग्रोथ करते गए। इसके बाद अगर हम बात करें सेल के रीजन की, तो उन्होंने ये बताया था कि जो सेल रीजन होता है वो कंसीडर होता है इनसाइड दी ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया था कॉर्क रीजन के अंदर वो नोटिस यही करा गया था कि सेल रीजन प्रेजेंट होता है इनसाइड दी ऑर्गेनिजम्स, या आउटसाइड एनवायरनमेंट में सर्वाइविंग कंडीशन नहीं रख पाता था, इसलिए ये एक प्रूविंग थ्योरी बताई गई थी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो सेल यहाँ पे बताया गया था उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग रोल कंप्लीट कर सके। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग रोल इसलिए बोला गया है क्योंकि सेल का जो नेचर यहाँ पे बताया गया था वो एक एग्जिस्टिंग सेल के फॉर्मेशन से दिखाया था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो मशीनरी एक्टिविटी थी वो इंडिपेंडेंटली ही परफॉर्म करता था, और यही रीजन था कि उसे एक बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट माना गया है।